महादेव की जय। महाभारतम का 16वां अध्याय। कार्तिक वीर ये कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ दोनों का मिलन? हे ऋषि, अत्रि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुना कर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचरित इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माह मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस को आते देखा। उसने सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली और तीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई है, भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे पूर्ण मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। जल से मेरे पूर्ण मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका क्या कारण है, मुझे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम से स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हो। सो आश्रय देने वाला उदाहरण है। मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी। रूप, लावण और सुंदरता में अपूर्ण थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं। कई कामी पुरुष आपस में सर्वदा ही से मृत्यु को प्राप्त स्पष्ट करते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। स्पष्ट करते, हाँ। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा तिरस्कार किस प्रकार हो सकता है? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उभाई। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को क्यों नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माह मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बदला। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्रव हो जाएगी। हे भामिनी, तुम्हारे समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र
ने काम के वशीभूत होकर कपट भेष से उससे भोग किया। इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो। तब इंद्र नीचा मुँह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर शवस जल वाले सरोवर पर एक श्रवण कमल से भरे हुए कटोरे में घुस गए और अपने पाप को बिगाड़ता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा। यह सब पापों का मूल है कामदेव। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते और अपना धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। ऐसा सोच रहा था। सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचे। इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे कर्म किया, इसका फल भोग रहा है। तो वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर श्रवण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओ। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गया। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भंग हैं सब नेत्र हो जाएंगे। तब इंद्र ब्राह्मण के वर में हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। बोल विष्णु भगवान की जय, उमा वर महादेव की जय। सब राम राम।